हम में से बहुत से लोगों के मन में कभी कभी ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि अगर धरती पे मौजूद सारे बर्फ पिघल जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। कुछ का तो ये मानना है कि पूरी धरती पे सिर्फ पानी ही पानी होगा, जमीन का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा कभी होने नहीं वाला। लेकिन दोस्तों, धरती खुद से ही अपने आप को कई तरीकों से बदल रही है। आज के समय में धरती पे ग्लोबल वार्मिंग अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? धरती खुद, जो कि बदलाव के नेचुरल फेज से गुजर रही है, या फिर हम इंसान इस चीज के जिम्मेदार हैं? रिपोर्ट तो ये बताती है कि धरती का तापमान हर साल बढ़ता ही जा रहा है और अगर धरती के सारे बर्फ पिघल गए तो पूरी धरती पानी के नीचे होगी। लेकिन ये तो बस एक समस्या है। सारे बर्फ के पिघलने के कारण बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से 2.4 बिलियन साल पहले आइस एज के दौरान धरती पे मौजूद सारा पानी जमा हुआ था, जिस समय का नाम था ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन। इस आइस एज के समय पूरी धरती जमी हुई थी, मानो कोई बर्फ का गोला हो। पिछले 250 सालों से ज्वालामुखी में हो रही गतिविधियों के कारण हमारी धरती का आइस एज खत्म होकर यहाँ जीवन पनपना मुमकिन हो पाया है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस आइस एज के पीछे बड़े आकार के सेल्स और बहुकोशिकीय जीवों का बहुत बड़ा हाथ था। ये जीव धरती के वायुमंडल से अधिक मात्रा में CO2 का शोषण करते हैं, जिसके चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट की मात्रा काफी कम होने के कारण धरती का तापमान काफी कम होता जाता है और इसी के चलते आइस एज जैसी परिस्थिति बनती है। वैज्ञानिकों को ये सबूत भी मिले हैं कि लगातार धरती पे आइस एज आता जाता रहता है, बिल्कुल एक नियमित चक्र के रूप में। धरती पे जब पेड़ पौधे उगने लगे और हर जगह फैलने लगे तो ये सारे पेड़ पौधे भी धरती के एटमॉस्फेयर से CO2 का शोषण करने लगे। सबूत के मुताबिक धरती अपने खुद के चक्र से गुजरती है, जिसमें आइस एज आता जाता है। लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि धरती के तापमान के बदलाव के पीछे जीवन का बहुत बड़ा हाथ है। धरती का आर्कटिक रीजन आज जैसा है, आज से 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ का तापमान पिछले 100 सालों में नॉर्मल रेट के दुगना रेट से बढ़ चुका है। सन 1945 के बाद से अंटार्कटिका द्वीप का 87% ग्लेशियर पिघल चुका है और हर दशक में समुद्र का स्तर 13% तक बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक साल 2040 से 2050 की गर्मियों के समय में इस अंटार्कटिका महाद्वीप में जरा भी बर्फ नहीं बचेगी और इन बर्फ के पिघलने की रेट हमारे सोच से भी ज्यादा तेजी से हो रही है, जो कि हमारे लिए काफी बड़ा खतरा है। धरती पे मौजूद समुद्र भी बहुत मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और जब ये समुद्र भी हद से ज्यादा गर्म हो जाएंगी तो इसमें रह रहे जीवों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। अगर धरती के सारे बर्फ पिघल जाएं तो समुद्र के पानी का स्तर 215 फीट तक बढ़ जाएगा। इसके चलते दुनिया के ज्यादातर शहर पानी के नीचे समा जाएंगे। बहुत से लोगों का ये सोचना है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग ज्यादा ऊंची जगहों पे जाकर बस जाएंगे। ये सुनने में जितना आसान लगता है, लेकिन सच में उतना आसान है नहीं। इसके चलते करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ध्रुवों में सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन समुद्र में मौजूद बर्फ सफेद होते हैं और इसी कारण ये सूरज की रोशनी का ज्यादातर हिस्सा वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को एल्बिडो कहा जाता है और इसके चलते धरती के पोल्स में इतनी ठंड रहती है। इसके अलावा भी समुद्र में मौजूद बर्फ समंदर के लहरों पे काफी प्रभाव डालती है, जो कि धरती के मौसमों पे भी काफी प्रभाव डालता है। ऐसा इसलिए कि समंदर और हवा एक हीट इंजन का काम करती है, जो हीट को धरती के ध्रुवों की तरफ भेजती है और ऐसे करके धरती पे हीट का बैलेंस बना रहता है। इस प्रोसेस में समुद्र की लहरें गर्म पानी को आगे की ओर ले जाती हैं और इस प्रोसेस को थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है। ऐसे में अगर सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो धरती का पोल गर्म हो जाएगा और पूरी धरती का हीट फ्लो गड़बड़ होने लगेगा, जिसके चलते मौसम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। किसी भी प्रकार के सी आइस के न होने के कारण घातक हरिकेन्स का जन्म होगा। इसके अलावा सुपर टॉर्नेडोज का जन्म होगा, जो कि इससे पहले कभी धरती ने नहीं देखा और जो काफी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा भी जब ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तब बर्फ की चट्टानों में दरारें आना शुरू हो जाएंगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक लाखों करोड़ों सालों से जमे इन बर्फ की चट्टानों में बड़ी मात्रा में मीथेन गैस मौजूद होती है, जो कि अगर एटमॉस्फेयर में जाकर मिल गए तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा काफी बढ़ जाएगी। जरा सोचिए कि ऐसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण मार्स का एटमॉस्फेयर तबाह हो गया था, तो ये हमारे धरती का क्या हाल करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्कटिक रीजन के बर्फ पिघलने से जानवरों पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें पोलर बियर्स, आर्कटिक सील्स भी मौजूद होंगे, जो कि इन बर्फ को अपने रहने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए
अपना शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनके अलावा भी वॉलरसेस इन बर्फ की चट्टानों को एकत्रित होने की जगह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सारे बर्फ के पिघलने से सारे प्राणी समुद्र बीचेस की तरफ भीड़ बढ़ाएंगे और इनको काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा अपने खाने की तलाश में। पानी में बर्फ के होने से ये ज्यादा मात्रा में CO2 शोषण करता है और इसके चलते समुद्र का पानी काफी एसिडिक हो जाएगा। इसके चलते इस पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफी कम हो जाएगी। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से शेलफिश और कोरल्स अपना शेल्स और ढांचा बनाती हैं, उसमें रुकावट आएगी। 90 लाख लोग जो कि आर्कटिक रीजन में रहते हैं वो सारे तापमान के बढ़ने से इस जगह रह नहीं पाएंगे और उन्हें भी बेघर होना पड़ेगा। ये सब बस यहीं खत्म नहीं होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बर्फ की चट्टानों का वजन काफी ज्यादा होता है और जो इस वजन के चलते धरती पे एक दबाव बना के रखते हैं, लेकिन इन बर्फ के पिघलने से धरती डोलने लगेगी और भूकंप होना शुरू हो जाएंगे। साइंटिस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 2.7 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है और इसके चलते धरती का पानी का स्तर आधा इंच तक बढ़ चुका है। ये सुनने में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम बर्फ का परिमाण देखें तो ये काफी ज्यादा है। साल 1992 से बर्फ के पिघलने का परिमाण समानांतर रूप से बढ़ता ही जा रहा है और इस हिसाब से हर साल 219 गीगाटन बर्फ पिघल रहे हैं, जो कि 219 बिलियन मेट्रिक टन है। ये संख्या हमारा दिमाग घुमा सकती है। दोस्तों, अगर इस नंबर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को लेते हैं, जिसको भरने के लिए 2500 मेट्रिक टन पानी की आवश्यकता होती है। हर सेकंड अंटार्कटिका से इस पानी का 3 गुना ज्यादा बर्फ पिघल रहा है, यानी कि हर 40 घंटे में अंटार्कटिका से 1 गीगाटन यानी 1 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है, जो कि 4 लाख ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को भर सकती है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि ये चीज पिछले 30 सालों से यूं ही होती चली आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 30 सालों में अंटार्कटिका 109 गीगाटन बर्फ खो चुका है, यानी कि 2710 गीगाटन बर्फ अब तक पिघलकर पानी बन चुके हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट का यही मानना है कि इंसान द्वारा फैलाए गए ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आधुनिक सभ्यता की इंडस्ट्रियल गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ये धरती के एटमॉस्फेयर को हर रोज और भी ज्यादा गर्म कर रही है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल 280 पार्ट्स पर मिलियन से 400 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ चुका है, जो कि पिछले 150 सालों में हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हम इंसान 95% तक ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जानलेवा गैसेस शामिल हैं और इन गैसेस की वजह से धरती का तापमान पिछले 50 सालों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस चीज को काबू में करने के लिए हमें ज्वलनशील ईंधनों को छोड़ इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गार्बेजेस रिसाइकिल करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और इसके लिए मुझको, आपको, हर किसी को आगे आना होगा और तब जाकर हम सब मिलकर इस चीज को रोक सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।